संपला का या तो ट्रॅक्टर बंद। हेलो फ्रेंड्स, महर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे पास आया है युवराज ट्रैक्टर 215 और इसके अंदर दिक्कत ये हुई गाइस, आपको दिख रहा होगा ये सेल्फ का जो कॉन्टैक्ट है वो टूट चुका है, अंदर से जो निकल रहा है वो, और इसके अंदर ये गर्म होके निकल चुका है। कि क्या हुआ है इसके अंदर दिक्कत या बैटरी डाउन है तो वो दिखते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमने इसका बोनट खोल लिया है और यहाँ पे इसके वायर निकल चुके हैं, बैटरी वाला तार निकल लिया है और जो इसका प्लस वायर है जो सिग्नेचर जो स्विच आती है उसके अंदर जाता है वो निकल लिया है और यहाँ पे इसकी नट भी निकल चुकी है गाइस। और इसका जो स्टार्टर वायर है उसको हमें निकालना है। इसके लिए हमने 8 नंबर का पाना ले लिया है और इसकी चाकी को धीरे से इसको खोलेंगे और थोड़ा सा उस पर जंग भी लग चुका है गाइस, तो इसको थोड़ी सी खोलने के अंदर दिक्कत होगी। तो चलो इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको नट को भी हमने इसको खोल लिया है, स्टार्टर वायर को, और इसको खोलने के बाद यहाँ पे आप देखो इसके जो 3 बोल्ट आते हैं सेल्फ के अंदर इसको खोलने के लिए गाइस, युवराज के अंदर, और सभी ट्रैक्टरों के अंदर 3 ही बोल्ट आते हैं उसको खोलने के लिए। तो यहाँ पे एक बोल्ट खुल चुका है और एक बोल्ट उसका नीचे आता है गाइस, तो इसको भी इसको खोल लेना है। 3 बोल्ट आते हैं सेल्फ के अंदर, वो तीनों बोल्टों को हमें खोल लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले पाने से खोलता हूँ और उसके बाद जो थोड़ा सा लूज होता है तो उसको मैं हाथों से खोल लेता हूँ। यहाँ पे ये बोल्ट निकल चुका है और अब एक ही बोल्ट लगा हुआ है गाइस, इसको बोल्ट को खोल लेंगे अब। और यहाँ पे मेरा 16-17 नंबर का पाना मैंने ले लिया है इसको खोलने के लिए और इससे ही ये सेल्फ खुलता है। और इसको अब खोल के बाहर निकालेंगे। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको पीछे से पकड़ा दूंगा इसको, कि यहाँ से पकड़ लो ताकि इसको क्या है खोलने में आसानी हो। तो यहाँ पे ये आराम से इसको थोड़ा सा अंदर हल्का के थोड़ा सा दबा के रखना है और इसको नट को यहाँ से आपको बोल्ट को निकाल लेना है। तो यहाँ पे ये बोल्ट निकल चुका है और हमारा सेल्फ गाइस यहाँ पे निकल चुका है। अब इसको आराम से इसको निकाल लेंगे ताकि कोई भी जगह पे कोई डैमेज ना हो, इस तरीके इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारा सेल्फ पूरा युवराज ट्रैक्टर का बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखो फायर रिंग भी इसकी कंप्लीट है और यहाँ पे इसके बोल्ट निकल चुके हैं तीनों। और यहाँ पे गाइस देखो आप, ये सेल्फ हमारा बाहर निकल चुका है। अब इसको बाहर अंदर ले जाके इसको खोलते हैं और देखते हैं। ये हमारा सेल्फ आ चुका है गाइस और इसके अंदर अब इसको रखेंगे और इसको खोलेंगे और ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि इसके अंदर ये दिक्कत हुई है तो इसको समझेंगे। तो आप वीडियो के अंदर बने रहना। पहले इसके 2 बोल्ट खोलने हैं प्लेट के और उसके बाद इसके जो स्टड बोल्ट है उसको खोल लेना है। तो चलो यहाँ पे मैं पहले खोलता हूँ जो इसकी कार्बन प्लेट होती है ना, उसके दोनों बेल्ट को गाइस मैं इसको खोल लूँगा और ये दोनों बोल्ट खुल जाएंगे गाइस। उसके बाद ही आपको स्टड के बोल्ट खोलने हैं, जब इसको आपको सेल्फ को पहले खोलना हो तब। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना, चैनल पर हमारे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो दोनों बोल्ट निकल चुके हैं प्लेट के, जो कार्बन प्लेट गाइस लगती है ना अंदर, उसके आपको खोलोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कार्बन प्लेट कौन सी होती है। और जो मेरे सब्सक्राइब है उनको तो पता ही है कि जो मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं वो। तो यहाँ पे बोल्ट स्टड का एक निकल चुका है और इसकी दूसरा जो बोल्ट है, जो इसकी नट जो हम बोलते हैं उसको चाकी, तो उसको भी हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे दूसरी चाकी है वो भी हमारे यहाँ पे नीचे निकल चुकी है और इसका वाइसर भी गाइस हमने इसको निकाल लिया है। अब यहाँ पे इसकी हथौड़ी की मदद से इसको हम थोड़ा सा ठोकेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे ये कटोरा जो आता है सेल्फ का वो बाहर निकल चुका है। इस तरीके टाइप का ये कटोरा आता है, उसके अंदर बुश लगा हुआ होता है। और यहाँ पे आप देखो गाइस, यहाँ पे कितना इसका अंदर कार्बन का ये डस्ट जमा हो चुका है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले खोल के ये प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्लस वाला कार्बन होता है ना, उसके स्प्रिंग को खींचना है और ये कार्बन को बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके से दूसरा जो इसका कार्बन आता है, जो मेन कार्बन, उसको भी आपको इसी तरीके से इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं स्प्रिंग को खींचूंगा और ये कार्बन को बाहर निकालूंगा और यहाँ से ये प्लेट को आराम से इसको बाहर खींचोगे तो ये बाहर आ जाएगी। उसके अंदर प्लेट के अंदर अर्थिंग के 2 कार्बन लगे हुए होते हैं और मेन कार्बन जो वो होते हैं वो फील्ड कोर के अंदर लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये कार्बन भी थोड़े से गाइस, इसके अंदर मुझे लग रहा है ये कार्बन जो है ना वो थोड़े से हीट खाए कुछ चुके हैं, इसके लिए थोड़ा सा लोड ले रहे हैं। और ये दिक्कत वायर जो टूटा हुआ है ये क्यों टूटा हुआ है मैं आपको आगे बताऊँगा। आप वीडियो के अंदर बने रहना, आपको मैं पूरी डिटेल के अंदर आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसको फिटिंग करना है, किस तरीके से इसको तैयार करना है सेल्फ को। यहाँ पे हम हमारे फील्ड कोयल हमने बाहर निकाली है और इसको थोड़ा सा ठोक के और इसका जो भी कचरा इसके अंदर जमा है उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये साफ़ हो चुका है गाइस, इसको पे हम सर्विस भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे हमारी जो सोनोलाइट स्विच है उसके 3 बोल्ट आते हैं। इसके अंदर 6-7 नंबर का पाना लगता है, तो इसको पहले हमें खोल लेना है। तो ये तीनों बोल्ट को मैं यहाँ पे खोल लूँगा गाइज। एक बोल्ट निकल चुका है, दूसरा बोल्ट भी मैंने वहाँ पे निकल चुका है। अब एक ही बोल्ट है, उसको भी हमें निकाल लेना है। आराम से मैं इसके तीनों बोल्टों को निकाल लूँगा। यहाँ पे ये लास्ट बोल्ट जो था वो भी निकल चुका है और यहाँ पे हमारे सोनोलाइट स्विच बाहर आ चुके हैं गाइस। और आप देख सकते हो इसकी जो कैप है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा उसको किस तरीके से फिटिंग करना है। पहले हम इसको सेल्फ को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटर बोल्ट जो आता है ना फ्रॉक के अंदर लगे हुआ, तो इसको 10 नंबर का पाना लूँगा मैं। इसको एक बार से टच करूँगा, यहाँ पे पूरा घूम रहा था इसलिए। तो इसको यहाँ पे मैं रख के और इसको अब दोनों साइड पे इसको पकड़ के और इसको खोल लूँगा अब। तो यहाँ पे हम सेंटर बोल्ट को खोल रहे हैं जो फ्रॉक के अंदर लगा हुआ होता है वो। तो यहाँ पे इसका बोल्ट यहाँ पे निकल चुका है और इसकी चाकी लगा देते हैं वरना ये घूम जाएगा। तो इसको लगा के अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे गाइज इसको थोड़ा सा हथौड़ी की मदद से इसको मैं ठोकूंगा और यहाँ पे ये बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे ये रबड़ का जो वाइसर लगा हुआ था अंदर थोड़ा सा पैकिंग, तो उसको निकाल लेना है। ये जो कचरा वगैरह डस्ट वगैरह अंदर ना जाए इसके लिए लगा हुआ होता है। यहाँ पे ये फ्रॉक निकल चुका है, पिस्टन 2 है वो। और यहाँ पे ये आर्मीचर भी बाहर आ चुका है। इसके अंदर प्लेट जो भी है सेंटर प्लेट और इसके अंदर बेंडेक्स लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देखो गाइस इस तरीके से ये आर्मीचर इसका प्रॉपर इसका दिख रहा है और आर्मीचर तो इसका कंप्लीट लग रहा है। और ये हाउसिंग है गाइस। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ये पूरा मैंने सेल्फ को खोल लिया है इस पर और इसी तरीके से पूरी आइटम इसकी सेल्फ की खोल के इधर पर रख दी है। तो इसके अंदर अब फिटिंग भी करेंगे इसको, पहले इसकी दिक्कत को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप गाइस देखो ये जो इसकी जो कैप लगी हुई थी ना, तो इसकी वजह से ये पूरा जो ये मामला हुआ ना, जो ये फील्ड कोयल के जो पूरा तार दो टूट चुका था वो इसके अंदर आप देखो। कभी भी आपके ट्रैक्टर के अंदर किसी भी आपकी गाड़ी के अंदर ऐसी दिक्कत हो ना, जब ये जंग पूरा लग चुका है ना, इसकी वजह से दिक्कत हुई थी ये कि इसके ऊपर क्या होता है जब सेल्फ लगाते थे ना, तो ये जंग की वजह से पूरा पावर जो है ना वो ले नहीं रहा था सेल्फ के अंदर। उसकी वजह से क्या होता था जब सेल्फ लगाते थे ना तो थोड़ा सा लोड लेता होगा ना, तो उसकी वजह से वो सेल्फ का जो वायर आता है ना वो जल चुका है। तो कभी भी ऐसी दिक्कत हो ना, या तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि या बैटरी डाउन हो, पर बैटरी गाइस इसके अंदर नहीं थी, इसके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो इसके अंदर जो ये जो कैप है ना उसका पूरे बोल्ट इसके जंग खा चुके थे, तो इसकी वजह से ही ये दिक्कत हुई है और वायर टूट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेल्फ को अब सर्विस कर लेते हैं और इसको तो फिर इसको मैं फिटिंग करूंगा तो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने आर्मेचर ले लिया है और आर्मेचर को मैं सर्विस कर रहा हूँ। और मैं पूरा गाइस जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ या जब से मैंने ये काम सीखा है तब से मैं ना पूरे सेल्फ को सर्विस करके ही मैं फिटिंग करता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट ही इसको फिटिंग कर लेता हूँ। कभी भी ग्राहक को मैं नाराज़ नहीं करता। कभी भी मैं ना जितने भी मैंने सेल्फ बनाए ना सभी को सर्विस करके लगाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा जंग होता है ना, साफ हो जाता है तो काम करने में भी मज़ा आता है और ग्राहक को संतुष्टकारक काम होता है। इसकी वजह से मैं पहले सर्विस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो आर्मेचर को मैंने सर्विस कर लिया है और अब फील्ड कोयल ले ली है और फील्ड कोयल को भी अब साफ़ कर लेंगे गाइस। तो इसका पूरा कार्बन जो होता है इसका कचरा अंदर, तो पेट्रोल से हम इसको सर्विस करते हैं ना, तो ये पूरा इसका जो कार्बन अंदर होता है मिट्टी वगैरह वो सब साफ़ हो जाती है। तो इसको सर्विस करना ज़रूरी है। तो इसको मैंने सर्विस कर लिया है। यहाँ पे मैं इसको पेट्रोल मार लूँगा अब यहाँ पे ब्रश मार के। तो यहाँ पे मैं इसको पूरी जगह पे जहाँ जहाँ इसके मैंने ब्रश फिरा है यहाँ पे थोड़ा अंदर कचरा जमा है उसको मैं साफ़ कर लूँगा। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट मैंने पेट्रोल यहाँ पे लगा दिया है और फील्ड कोयल साफ हो चुकी है। तो इस गाइस यहाँ पे मैंने पूरा सेल को सर्विस कर दिया है, पूरे सामान को। बहुत मैं ये सेल्फ का आपको सर्विस का दिखाता तो लंबा वीडियो हो जाता और आपको भी बोर हो जाते, इसके लिए मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है वीडियो को। तो यहाँ पे गाइस देखो इसका मैंने पूरा ये हाउसिंग है, यहाँ पे ये पिस्टन और फ्रॉग है, यहाँ पे कटोरा है और पूरा सामने यहाँ पे सर्विस हो चुका है। तो यहाँ पे आप गाइस देखो ये कार्बन है ना, तो ये कार्बन हमको नए डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अब कार्बन लगाने की प्रोसेस इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस कार्बन को हम निकाल लेंगे क्योंकि ये हीट खा चुके हैं, इसके लिए ये कार्बन हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन को हम निकाल लेंगे, इसको नहीं रखेंगे गाइस। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सोनोलाइट स्विच को भी मैं फिटिंग करूँगा, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बन ले लिए हैं गाइस। इसको नए कार्बन में एप्को कंपनी के कार्बन यूज़ करता हूँ किसी भी सेल्फ के अंदर, या ये एप्को कार्बन के नहीं होते हैं या व्यापारी थोड़ा सा देने में या दिक्कत हो गई हो थोड़ा सा आने में, तो मैं किसी दूसरे कार्बन भी लगा देता हूँ। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं एप्को कार्बन ही यूज़ करता हूँ किसी भी सेल्फ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन आ चुके हैं यहाँ पे नए।
और यहाँ पे मैंने कैप भी ले ली है। यहाँ पे अब सोल्डरिंग शुरू करते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैंने कार्बन को सोल्डर करने के लिए मैंने सोल्डर को गर्म कर लिया है। और यहाँ पे जो इसको ओल्ड कार्बन है ना, उसको पहले गर्म करके उसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रखता हूँ सोल्डर को, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको हीट होने देता हूँ। और हीट होने के बाद थोड़ी सी इस पर कलर डाल के और इसको थोड़ा सा इसको खींचूंगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ओल्ड कार्बन निकल चुका है उसका बाहर। और अब यहाँ पे इसका दूसरा जो कार्बन है वो उसको भी हम निकालेंगे। और यहाँ पे देखो गाइस, आप ये जिसने भी सेल्फ बनाया होगा ना पहले, तो इसके अंदर ये पट्टी जो होती है ना, जो ये सेल्फ के अंदर आपको दिख रहा है, इसके अंदर है ना स्लीव नहीं है। तो स्लीव होनी चाहिए, मेन कार्बन पर हमेशा स्लीव होनी चाहिए, वरना ये किसी भी जगह पे टच होगा तो ये दिक्कत होगा, वो सेल्फ नहीं लेगा। ठीक है, तो आपको स्लीव ही लगानी जरूरी है, और स्लीव आती है कंपनी की। तो आपको ये स्लीव बगैर स्लीव के ये कार्बन को फिट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे कार्बन को मैं सोल्डर कर लूँगा यहाँ पे। तो मेन कार्बन को यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे मैंने कार्बन ले लिया है नया, और इसको क्या करेंगे, पहले इसके पीछे जो है ना इसकी पूंछ, उस पर हम सोल्डर कर देंगे गाइस। तो यहाँ पे सोल्डर करेंगे ना तो यहाँ पे आसानी होगी फिटिंग करने के लिए। यहाँ पे घुमा के मैं दोनों साइड पे इसके सोल्डरिंग कर दूंगा कार्बन को। और यहाँ पे ये गाइस देखो, यहाँ पे ये कार्बन सोल्डर हो चुका है। अब इसको हम लगाएंगे फील्ड कोयल के अंदर। तो इसको मैं अच्छी तरीके से इस पर रखूँगा, और इसको फिर उस पर रख के गर्म होने दूंगा, और फिर इसके ऊपर कलर डाल दूंगा। कलर डाल के उसको थोड़ा सा इसको कंप्लीट इसको एक प्रवाही हो जाना चाहिए। इसी तरीके से आपको फिटिंग करना है, तब जाके ये सोल्डर कंप्लीट होगा। या तो आप थोड़ा सा सूखा सूखा इसको सोल्डर करोगे ना तो वो निकल जाएगा थोड़ा गर्म होकर सेल्फ लगने में। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे मैंने इसको सोल्डर कंप्लीट इसका हो चुका है। ये कार्बन को दूसरा कार्बन भी हम लगा देंगे। तो पूरा मुझे वीडियो यार गाइस मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको कट करके मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हम दूसरे कार्बन को भी लगा दिया है। और आप देखो गाइस, यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट जो टूटा हुआ था ना, तो ये कॉन्टेक्ट को हमें नहीं रखना है। तो ये कॉन्टेक्ट मैं यहाँ पे निकालूंगा। कई लोग क्या करते हैं कि ये कॉन्टेक्ट के आगे पिन लगा देते हैं, वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे पास ऐसा एक पैकिंग पड़ा था जो इसको आपको कॉन्टेक्ट में लगा सकते हो। तो इसको मैं लगा दूंगा। यहाँ पे जो ये वायर जो ओल्ड था ना, उसको मैं कट कर लूँगा। तो यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट पट्टी को मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे मैं दूसरा जो है ना, इसके अंदर कॉन्टेक्ट मैंने निकाला है। कॉन्टेक्ट को यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको बॉडी पर रख देता हूँ पहले, और इसको थोड़ी सी सफाई कर लूँगा गाइस। सफाई करने से क्या होगा, सोल्डरिंग अच्छी तरीके से लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सोल्डर कर लिया है गाइस, ये जो पट्टी जो अंदर से टूट चुकी थी उसको। तो यहाँ पे ये कंप्लीट प्रोसेस का कंप्लीट हो चुका है, और इसको मैंने खींच के देख लिया है, इसको निकलना नहीं चाहिए। इस तरीके से मैं इसको फिटिंग कर लिया है। अब आती है बारी हमारी ये सोनोलाइट जो स्विच हमने खोली थी उसके ऊपर ये कैप लगाने की। हमने जो ओल्ड कैप है ना गाइस, उसको सर्विस भी नहीं किया या कुछ भी नहीं किया, उसको हमने बदल दिया है, क्योंकि उसके अंदर है ना बोल्ट पूरे जंग खा चुके थे, उसको नहीं लगाना है। इसलिए हमने ये नई कैप ले ली है, और पूरी नई कैप ही डालेंगे। प्लंजर इसका हमने नहीं बदला है, प्लंजर इसका कंप्लीट था, इसलिए इसको साफ करके फिर इसको फिटिंग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये प्लंजर को कंप्लीट इसको सेट करेंगे पहले इसके अंदर, कैप के अंदर कंप्लीट इसके अंदर जाने के बाद तो इसको फिटिंग करना है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं मूव करके देख लेता हूँ। यहाँ पे कंप्लीट बोल्ट को टच होना चाहिए प्लंजर, और इसका वाइसर रखेंगे। अब दोनों बोल्ट को इसको हमने नट लगा देनी है। तो दूसरा भी वाइसर यहाँ पे था, तो यहाँ पे दूसरा वाइसर भी लगा देंगे, और यहाँ पे इसकी नट लगा देंगे अब गाइस, जो इसकी चाकी है वो। तो चाकी को लगा के और इसको थोड़ा सा हाथों से जितना टाइट हो उतना हम कर लेंगे। यहाँ पे टाइट हो चुके हैं एक बोल्ट पर। यहाँ पे जो अर्थिंग वाली पट्टी है उस पर भी हम इसकी चाकी लगा देंगे। तो इसको भी थोड़ा सा इसको टाइट करके फिर हम पानी की मदद से दोनों साइड पर उसको हल्का हल्का सा इसको टाइट करेंगे। ज़्यादा मत टाइट करना, वरना अंदर से तार निकल जाएगा फिर बाहर। ठीक है, तो फिर ये सोनोलाइट स्विच है वो ना फेल हो जाएगी। तो इसको मैं अच्छे तरीके से दोनों साइड पर एक तरफा इसको टाइट नहीं करूँगा, दोनों साइड पर अपोजिट साइड में दोनों साइड पर आपको टाइट करना है, दोनों साइड पे सेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। कंप्लीट हमारी सोनोलाइट स्विच इसके अंदर टाइट हो चुकी है गाइस। यहाँ पे आप पैकिंग भी देख सकते हो। अब यहाँ पे फिटिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं। उससे पहले आप देखो गाइस, यहाँ पे हमने आर्मेचर को ले लिया है, और आर्मेचर की आपको ये गरागी आपको दिख रही है जो कॉर्मेटर पर है, उसकी सफाई कर लेनी जरूरी है। उसके अंदर क्या है, कार्बन का थोड़ा सा कचरा इसके अंदर फिटिंग हो चुका था, अंदर थोड़ा सा घिस के, तो इसको सफाई कर लेनी जरूरी है। तो इसको मैं सफाई कर लूँगा आरी पट्टी की मदद से। इसको थोड़ा सा आपको घिसोगे ना तो इसके अंदर से ये पूरा कचरा है ना वो बाहर निकल जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से हम इस पूरी इसकी गरारी है ना उसको साफ़ कर लेंगे। तो मैं सभी इसकी गरारी को इस तरीके से इसको सफाई कर लूँगा, और फिर इसके ऊपर ब्रश भी मार दूंगा, तो ये अच्छी तरीके से इसकी कचरा कंप्लीट साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको गाइस कंप्लीट साफ़ कर लिया है। अभी इस एक ही गरारी बाकी है, तो इसको भी मैं सफाई कर लूँगा।
और फिर इसके ऊपर ब्रश मार के और एक कॉर्मेटर को पूरा का पूरा इसको साफ़ कर लूँगा। सफाई हो जाएगी ना तो सेल्फ लगने में आसानी होगी, और सेल्फ इसके अंदर जैसे भी लगाऊंगा ना फटाक लेके इसके अंदर सेल लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ब्रश मार के और इसको सेल्फ को कंप्लीट कर लूँगा आर्मेचर को। तो ये आर्मेचर की सफाई हो चुकी है गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं इसको ब्रश मार के और यहाँ पे ये आर्मेचर का कॉर्मेटर चमक चुका है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये सेल्फ की अब फिटिंग शुरू करेंगे, तो आप वीडियो के अंदर अब एंड तक बने रहना। तो इसकी मैं फिटिंग का शुरू करूँगा तो आपको दिख जाएगा गाइस किस तरीके से इसकी फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये फील्ड कोयल के कार्बन लग चुके हैं, प्लेट के कार्बन लग चुके हैं, और ये हमारी जो सोलनॉइड स्विच है उसकी भी कैप लगा दी है। अब इसकी फिटिंग मैं शुरू करता हूँ गाइस। तो पहले हमने ये हाउसिंग ले लिया है, हाउसिंग के बूश वगैरह सब कंप्लीट थे, इसके लिए हमें बूश डालने नहीं पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे फिटिंग शुरू करने से पहले जो हमारा ये हाउसिंग है उसके अंदर जो बूश लगता है उसके अंदर ग्रीस करना ज़रूरी है। तो इसको ग्रीस लगा देंगे पहले, और इसको अब रखते हैं गाइस, और इसकी अब फिटिंग शुरू होती है। आर्मेचर ले लिया है, अब आर्मेचर की जो सेंटर प्लेट होती है जहाँ पर, उसके ऊपर हम ग्रीस लगा देंगे आर्मेचर की शाफ्टिंग पर। तो यहाँ पे मैं आर्मेचर की जो शाफ्टिंग है उस पर इस तरीके से घुमा के उस पर ग्रीसिंग कर रहा हूँ। अब इसका जो प्लेट है उसको थोड़ा सा ऊपर रख के और इसको घुमा के उसको फ्री कर लेना है इस पर। तो यहाँ पे अब बेंडेक्स जो होता है उसकी जो गरारी आती है उस पर भी हम ग्रीसिंग करेंगे, और उसकी गरारी पर उसको घुमा के और सभी जगह तो अच्छी तरीके से इसको ग्रीसिंग कर लेंगे, और बेंडेक्स को मूव करा देना है। मूव कराओगे ना गाइस तो ये पूरा बेंडेक्स के अंदर ये ग्रीसिंग पहुंच जाएगा, और पूरा ये बेंडेक्स है ना वो आवाज़ नहीं करेगा, और ये अच्छी तरीके से ये काम करेगा। तो इसको ग्रीसिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको मैंने बेंडेक्स को फ्री कर लिया है। अब यहाँ पे जो शाफ्टिंग लगती है हाउसिंग वाली, तो बुश लगता है वहाँ पे, तो इस पर भी हम ग्रीसिंग कर देंगे, और यहाँ पे अच्छी तरीके से हमने इसको ग्रीसिंग कर लिया है, और इसको अब रख देंगे। और यहाँ पे हमने ये फ्रॉग और पिस्टन जो होता है उसको ले लिया है, और फ्रॉग का जो आगे का हिस्सा होता है जो बेंडेक्स पर लगता है उसको आपको ग्रीसिंग करना ज़रूरी है। तो इसको हमने ग्रीसिंग कर लिया है, और इसको अब आर्मेचर को पकड़ते हैं, और आर्मेचर को लेके, और यहाँ पे आप देखो गाइस इस तरीके से फ्रॉग को रख के और बेंडेक्स पर कुछ इस तरीके से इसको लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप इस तरीके से इसको लगा के, और फिर आपको इसको हाउसिंग होता है उसके जो स्टड के बोल्ट होते हैं उसको आपको जो सेंटर प्लेट होती है उसको मिला के और इसके अंदर रखना है। तो कुछ इस तरीके से इसको रख दिया हमने, और ये रबर का जो पैकिंग हमने निकाला था उसको ले लिया है, और इस पैकिंग को आपको इस तरीके से इसको रखना है अंदर। और यहाँ पे इसको जो रिंग हमने निकाली थी वो रिंग को भी हम इसको लगा देंगे सेंटर प्लेट पर। तो इसको इस तरीके से रख के, और आपको इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको दबाओगे अंदर तो ये बैठ जाएगी। और यहाँ पे इसको जो हाउसिंग के अंदर हमने आर्मेचर रखा है उसको बैठाने के लिए थोड़ा सा हम इसको नीचे ठोकेंगे तो ये बैठ जाएगी प्लेट। तो ये कंप्लीट यहाँ पे बैठ चुका है आर्मेचर हमारा। और यहाँ पे हम लगाएंगे गाइस जो इसका सेंटर बोल्ट हमने खुला था ना वो उसको लगा देंगे। तो सबसे पहले हम ये सेंटर बोल्ट के ऊपर ग्रीसिंग कर लेंगे। ग्रीस करने से क्या होगा कि कभी भी हमें खोलना हो ना तो कभी भी ये दिक्कत ना होगा। कोई भी कारीगर ये खोलेगा ना तो इसको खोलने के अंदर दिक्कत ना हो, या वरना क्या बोल्ट टूट जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको ग्रीसिंग मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रॉक के अंदर मैं इसको लगा के, और यहाँ पे इसकी जो नट है उसको मैं लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैं फ्रॉक की जो नट है उसको यहाँ पे चाकी को लगा दूंगा, और यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको मैं टाइट कर लूँगा। तो यहाँ पे गाइस आप देखो इसको मैंने पाने से यहाँ पे कंप्लीट इसको टाइट कर लिया है। अब बारी आती है हमारी आर्मेचर को। पहले मैं घुमा के देख लेता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट आर्मेचर घूमना चाहिए। ठीक है, ये आर्मेचर को बार बार आपको घुमा के देखना है। जब भी आप फिटिंग करो एक सामान फिट करो फिर इसको घुमाना है। ठीक है, यहाँ पे ये पट्टी है जो सोनोराइज स्विच वाली उसको अंदर की साइड पे जाने देना है। जो हमने कॉन्टेक्ट लगाया था जो फील्ड कोयल का उसके अंदर आना चाहिए जिसके अंदर पट्टी लगी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ग्रीसिंग कर लूँगा पिस्टन पर, और यहाँ पे इस सोनोराइज स्विच को मैं अंदर इस करके रखूँगा, और इसको थोड़ा सा इसको झुका के सेल्फ को, और फिर इसके अंदर तीनों बोल्टों को लगा दूंगा मिला के। तीनों बोल्टों को लगा के इस तरीके से आपको तीनों बोल्टों को लगाना है, और थोड़े थोड़े आटे इसके हाथों से आपको चला देने हैं, और फिर आपको इसको पाने से टाइट करना है। तो यहाँ पे मैं तीनों बोल्टों को यहाँ पे हाथों से मैंने टाइट कर लिया है गाइस। अब इसको 7 नंबर का मैंने पाना ले लिया है, टी पाना, और इससे मैं इसको टाइट कर लूँगा तीनों बोल्टों को। तो एक बोल्ट यहाँ पे टाइट हो चुका है, अब इसके दूसरे बोल्ट को टाइट करेंगे। तो यहाँ पे गाइस अब इसके दूसरे बोल्ट को भी मैं यहाँ पे टाइट कर रहा हूँ। दूसरा बोल्ट टाइट हो चुका है, तीसरे बोल्ट को भी टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे सोनोराइज स्विच के हमने तीनों बोल्टों को यहाँ पे टाइट कर लिया है गाइस। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट इसको कस के टाइट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों बोल्टों को चेक कर लिया है, और तीनों बोल्ट कंप्लीट इसके टाइट हो चुकी है। और यहाँ पे हमारा आधा सेल्फ तो गाइस यहाँ पे फिटिंग हो चुका है। तो ये कंप्लीट इसको हम घुमा के देखेंगे, यहाँ पे आर्मेचर कंप्लीट वर्क कर रहा है। अब हमने ले लिया है फील्ड कोयल। अब फील्ड कोयल को हम लगाएंगे इसके अंदर,
और इस तरीके से आपको इसके बोल्ट के होल देख लेने हैं, जहाँ पर इसके फील्ड कॉइल का जो बोल्ट की जगह हो, इस तरीके से आपको इसको फिट करना है। और ये जो हमने कॉन्टैक्ट पट्टी लिए है उसको भी हम लगाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी बैठेगी नहीं इसको फील्ड कॉइल, तो इसको फील्ड कॉइल को हम इसके अंदर बिठा देंगे कुछ इस तरीके से ठोक के हथौड़ी की मदद से। और फिर इसके जो हमने कॉन्टैक्ट जो हमने निकाला है, जो अर्थिंग वाला जो आपको फील्ड कॉइल का, उसको हम ये सोनोलाइट स्विच पर इसके नट की खोल के और इसके ऊपर लगा के और इसके ऊपर नट मार देंगे गाइस। तो इस तरीके इसको फिटिंग अच्छी तरह से करना है, वरना ये कॉन्टैक्ट जो है ना वो है ना बॉडी के साथ टच ना होना चाहिए। अगर बॉडी के साथ टच होगा ना तो फिर सेल्फ लगने में दिक्कत हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आप टाइट करोगे ना वायर, वो बॉडी के साथ टच ना हो, ये फील्ड कॉइल पर भी रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने टाइट कर लिया है। अब बारी आती है कार्बन प्लेट की, तो इसको हम कार्बन प्लेट बोलते हैं गाइस। यहाँ पे भी मैंने सोल्डर कर दिया है नए कार्बन। तो यहाँ पे ये कार्बन प्लेट को मैं इस तरीके से दोनों कार्बन को पकड़ूंगा अर्थिंग वाले, इसको थोड़ा से इसके कार्बन को इसको खींच के और फिर इसको मैं लगा दूंगा आर्मेचर पर। तो यहाँ पे मैंने आर्मेचर पर लगा दिया है, कंप्लीट इसके अंदर बिठा दिया है। और इसके मैंने थोड़े वायर इसके सेट कर लूँगा ताकि ये वायर है ना दूसरी जगह पे कोई भी जगह टच ना हो। इस तरीके से मैं इसको टाइट कर लूँगा, कंप्लीट इसके वायर को सेट कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारे अर्थिंग वाले वायर कंप्लीट हो चुके हैं। अब लगाएंगे गाइस हम इसके जो मेन कार्बन होते हैं ना, जो फील्ड कॉइल वाले, उसको कार्बन प्लेट के अंदर लगाना है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ये पैकिंग है उसको थोड़ा सा हटा के स्प्रिंग को खींचना है पहले, जो हमारे मेन कार्बन लगाने हैं उसको। तो यहाँ पे ये पिन को यहाँ पे खींच के और फिर ये कार्बन को यहाँ पे लगा दूंगा। तो यहाँ पे ये कार्बन यहाँ पे लग चुका है, एक कार्बन मेन कार्बन, और इसको थोड़ा सा सेट कर लेना ताकि ये बॉडी से वगैरह से टच ना हो मेन कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे दूसरा कार्बन हमने मेन ले लिया है और यहाँ पे मेन कार्बन की ये स्प्रिंग को हमने खींच लिया है और इस कार्बन को हम इसके अंदर लगा देंगे। थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कत होगी पर ये लग जाएगा गाइस। इस तरीके से थोड़ा सा इसको आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना तो इसके अंदर ये बैठ जाएगा। तो इस तरीके से ये बैठ जाता है और फिर हम इसके अंदर कंप्लीट इसको सेट करेंगे। अब हमने ये कार्बन के जो पैकिंग आते हैं उसको हमने काट लिया है। अब ये पैकिंग को लगाएंगे हम मेन कार्बन पर, जहाँ पे ये फील्ड कॉइल के जो हम कार्बन लगाते हैं ना गाइस, उस पर ही आपको लगाना है ये। तो ये पैकिंग को हम लगा देंगे ताकि ये क्या होगा कि ये बॉडी के साथ टच वगैरह ना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लगा देना है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हमारे दोनों हमने पैकिंग को लगा दिया है। सेल्फ हमारा प्रॉपर यहाँ पे फिटिंग हो चुका है। अब इसका हमने वाइसर लगा दिया है, जो ऊपर लोहे का वाइसर जो आता है उस पर। अब इसके ऊपर भी हम ग्रीस करेंगे। ग्रीस जहाँ जहाँ पर बूस आता हो ना गाइस, वहाँ पे ग्रीसिंग करना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा कटोरा हमने ले लिया है और कटोरे पर भी हमने यहाँ पे ग्रीसिंग कर लिया है। अब इसको फिटिंग करेंगे और यहाँ पे जो पैकिंग है ना वो रबर वाला, उसके खांचा है ना कटोरे का, उसको मिक्स करके आपको लगाना है। तो यहाँ पे हमारा कटोरा लग चुका है। हथौड़ी की मदद से इसको थोड़ा सा बिठा लेंगे ठोक के। तो यहाँ पे ये ठोक के इसको बिठा लिया है, कंप्लीट इसके अंदर फिटिंग कर लिया है। अब लगाएंगे गाइस इसके जो बोल्ट नट है उसको लगा देंगे। वीडियो कैसा लगा गाइस? आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना। चैनल पर हमारी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। हमारे चैनल पर आपको ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कार्बन जो हमारे ये बोल्ट होते हैं वो फिटिंग हो चुके हैं। और यहाँ पे जो स्टड वाले बोल्ट है ना, जो पूरे सेल को पकड़ रखते हैं, वो मैंने चाकी रखी है। और यहाँ पे दोनों ये जो छोटे बोल्ट आते हैं ना, वो आपकी जो कार्बन प्लेट अंदर आती है ना, उसको पकड़ रखते हैं। तो पहले हम फील्ड कॉइल जो ये हमारे जो स्टड वाले बोल्ट है ना, उसको पहले हम टाइट करेंगे। जब हमें खोलना हो ना सेल, तो पहले हमें कार्बन प्लेट के बोल्ट खोलने हैं। जब हमें फिटिंग करना हो ना जब सेल, तब हमें जो बॉडी वाले जो बोल्ट होते हैं ना, बड़े बोल्ट, तो उसको टाइट करना है। तो पहले हम जो ये बड़े बोल्ट है उसको हम टाइट कर लेंगे पहले। तो ये कंप्लीट हमारे गाइस यहाँ पे दोनों बोल्टों को टाइट कर लिया है। अब हमारी बारी आती है कार्बन प्लेट वाले बोल्ट को। तो कार्बन प्लेट वाले बोल्ट को टाइट करेंगे। पहले एक बोल्ट को टाइट करेंगे थोड़ा सा, पहले दूसरे बोल्ट को टाइट करेंगे। इसी तरीके से आपको दोनों साइड पे इसको टाइट कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट इसको टाइट कर लिया है गाइस। हमारा सेल्फ प्रॉपर इसके अंदर फिटिंग होके तैयार हो चुका है। हमारा सेल्फ कंप्लीट इसके अंदर हमने कार्बन को लगा दिया है, कंप्लीट इसको फिटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे आप देखो गाइस, ये कंप्लीट हमारा सेल्फ घूम रहा है, कंप्लीट इसका काम कर रहा है गाइस। अब इसको हम ट्रैक्टर में भी लगाएंगे और आपको दिखाएंगे सेल्फ कैसा लग रहा है। और आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और यहाँ पे हमने सेल को लगा दिया है गाइस, कंप्लीट इसके जो हमारे बोल्ट वगैरह, नट वगैरह और इसके जो हमने वायर खुले थे वो सभी लगा दिया है। अब इस सेल्फ को स्टार्ट करते हैं और आप देखो यहाँ पे किस तरीके इसका सेल लगता है युवराज 215 के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको अब सेल्फ लगाते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखना गाइस यहाँ पे सेल्फ कैसा लगता है।